इसी प्रकार ज्योतिष एवं आध्यात्मिक प्रसंगों को श्रवण करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य कुलदीप। मैंने पुरुषों के अंगों के बारे में बताया। अब शास्त्र के अनुसार स्त्रियों के कुछ शरीर के अंग ऐसे होते हैं जो बड़े श्रेष्ठ होते हैं। अगर वो वैसे हों जैसे शास्त्र कह रहा है तो ये समझिए कि स्त्री बहुत श्रेष्ठ है, बहुत भाग्यशाली है। जहाँ जहाँ उसके शरण पड़ेंगे वो स्थान दिव्य होता चला जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा बिल्कुल विश्वास के साथ मानिए। और स्त्री के लिए कहा भी गया है, सदा ग्रही सुखम भुक्ते स्त्री लक्षणवती यदि। अगर स्त्री सभी प्रकार के श्रेष्ठ लक्षणों से संपन्न है, देखिए पुरुष तो है ही, होना ही चाहिए और होना चाहिए, लेकिन स्त्री के बारे में बताया गया अगर वो सभी प्रकार के श्रेष्ठ लक्षणों से संपन्न है तो गृहस्थ सदा उत्तम सुख को प्राप्त होता है। अब यहाँ पर शास्त्र इतनी मर्यादा के साथ बात करता है, इतनी श्रेष्ठ बात करता है कि आप सोच ही नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। स्त्री के कुछ शरीर के अंगों के बारे में बताया गया, जैसे पाद तल, जो पैरों के नीचे का हिस्सा होता है, उसके बारे में बताया गया। जहाँ पर माताएं माहुर लगाती हैं, रंग लगाती हैं पैरों पे, वो कैसा लगाती हैं? लाल लगाती हैं। लेकिन अगर किसी स्त्री के, कन्या के पैर वहाँ पर ऑटोमेटिक बिना रंग लगाए लाल हों तो आप ये समझ लीजिए कि वो स्त्री लक्ष्मी है, वो कन्या लक्ष्मी है, इससे कमजोर मानिए ही नहीं। उसको रंग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। स्त्रियों के पैरों के तलवे लालिमा युक्त हों। अगर पैर लाल हैं, चिकने हैं, कोमल हैं, मांसल हैं, समतल हैं और पसीना नहीं आ रहा, ये समझिए ये कन्या देवलोक से आई है। ये जहां रहेगी धन और ये दोनों एक साथ रहेंगी। पादांगुष्ठ, अंगुष्ठ के बारे में बताया गया, जो पैरों के अंगूठे हैं वो ऊंचे हों, मांसल हों, गोल हों, छोटे हों, गोल हों, ये तो ठीक है। बहुत छोटे, टेढ़े और चिपटे, कुछ लोगों के उंगलियां बड़ी, अंगूठे टेढ़े होते हैं, टेढ़े, अगर टेढ़े हो तो इनको ठीक नहीं मानते। लेकिन अगर ऊंचे हैं, मांसल हैं, गोल हैं, अंगूठा गोल है तो बहुत शुभ मानते हैं, बहुत शुभ मानते हैं। उंगलियों के बारे में बताया गया कि पैर की उंगलियां कोमल होनी चाहिए। आपस में देखो, कुछ माताओं की, स्त्रियों की उंगलियां ऐसे होती, लेकिन अगर आपस में उंगलियां मिली हुई ऐसे बिल्कुल पैरों की, बिल्कुल आपने जब देखा तो बिल्कुल उंगलियों में कहीं कोई छेद नहीं। मैं अंगूठा की बात नहीं कर रहा, उंगलियों की, 4 उंगलियों की बात कर रहा हूं। आप ये मानिए ये स्त्री बहुत श्रेष्ठ है, ये कन्या बहुत श्रेष्ठ है। इसके हाथ में जो भी वस्तु जाएगी, धन जाएगा, जो शिव संपत्ति जाएगी, जो भी जाएगा, इसको ये सुव्यवस्थित ढंग से रखेगी और कभी गड़बड़ किसी प्रकार से नहीं करेगी, ऐसा मान करके चलिए। अत्यंत लंबी अंगुलियों वाली स्त्री को श्रेष्ठ नहीं माना गया और उसकी उम्र भी थोड़ी सी बहुत श्रेष्ठ नहीं मानते। पाद नख, पैरों के नाखून के बारे में बताया गया। नाखून हो जो गोलाकार हो, देखने में अच्छे से लगें, चिकने हों और तांबे के समान रक्त वर्ण के सुबद कहे गए हैं। मतलब जो नाखून हो वो रक्त वर्ण के हों, लाल रंग के हों, तो ये मानिए कि वो स्त्री बहुत श्रेष्ठ है, बहुत शुभ है। अच्छा, एक बात और भी है, अगर आप विवाह करने जा रहे हैं, कन्या देखने जा रहे हैं और वो कन्या का मुख उसके पिता से मिल रहा है, उस कन्या का मुख उसके पिता से मिल रहा है और उस कन्या के पास धन नहीं भी है, तो आप उस कन्या के साथ विवाह कर लीजिए। अगर आपको हाथ पैर भी जोड़ना पड़े उस कन्या के पिता के निकट तो जोड़िए, क्योंकि अगर किसी भी कन्या का मुख उसके पिता के समान होता है, शास्त्र कहता है वो कन्या सर्व लक्षणों से सुसज्जित है, सुव्यवस्थित है, सारे गुण उसमें विद्यमान हैं। ऐसी कन्या जहां जाएगी उस घर को स्वर्ग बना देगी, अगर उस स्त्री का मुख उसके पिता से मिलता हुआ है।
कई लोग प्रश्न पूछते हैं, आचार्य जी आपने स्त्री के बारे में तो बता दिया, पुरुष के बारे में कुछ बताओ। अब आप अगर किसी पुरुष को देखने जा रहे हैं, किसी लड़के को देखने जा रहे हैं, किसी वर को देखने जा रहे हैं और विवाह करने का मन है कि नहीं मैं अपनी बेटी का विवाह श्रेष्ठ जगह करूंगा, तो अगर उस लड़के का मुख उसकी मां से मिलता हुआ है, पुरुष का मुख, वर का मुख मां से मिलता हुआ है, तो फिर आप उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर ही दीजिए, क्योंकि ऐसा पुरुष सब गुणों से संपन्न होता है, श्रेष्ठ होता है। अपने घर के आसपास आप उसको देख सकते हैं। स्त्री के केशों के बारे में बताया गया कि भ्रमर के समान काले हों, पतले हों, चिकने हों, कोमल हो, कुंडल के समान अग्रभाग वाले सिर के बाल उत्तम कहे गए। जो सिंदूर लगाने का स्थान होता है माताओं का, वो सीधा हो, उन्नत हो, श्रेष्ठ हो और हाथी के मस्तक के समान उत्तम मस्तक सौभाग्य एवं ऐश्वर्य का सूचक होता है। मुख, अब देखो वैसे तो किसी स्त्री के मुख की ओर नहीं देखना चाहिए, ये शास्त्र मना करता है। आपको बहुत देखने का मन है तो 10 सेकंड देखिए, 15 सेकंड देखिए, बस उससे ज़्यादा नहीं, 5 से 15 सेकंड मैक्सिमम। माँ को भी अगर आप देख रहे हैं तो 40 सेकंड तक, इससे ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए बताया गया, मैं बता रहा हूँ क्षमा के साथ। जिस स्त्री का मुख गोल है, सुंदर है, समान है, मांसल है, सुगंध युक्त, अगर उसके मुख से सुगंध आ रही है और पिता के मुख के समान है, तो ऐसी स्त्री, ऐसी कन्या बहुत श्रेष्ठ होती है, बहुत उत्तम होती है और बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें बताई गई हैं जो मैंने बता दी, इसके आगे मैं इसमें और कुछ नहीं बता सकता। और बस इतना ही। एक चीज़ और भी है, शास्त्र इतनी सूक्ष्मता से नियंत्रण करता, चीज़ों को देखता है। देखिए इसमें जो भी बताए गए हैं स्त्रियों के अंगों के बारे में, माताओं के अंगों के बारे में, पुत्रियों के अंगों के बारे में, वो अंग हैं जो स्वाभाविक दिखते हैं। अब चेहरा है, बाल है, आँख है, नाक है, कान है, हाथ की उंगलियां हैं, पैर हैं, और जहाँ पर पैरों में लालिमा लगाई जाती वो स्थान है। इसके अलावा शास्त्र ने कहीं कोई और चीज बताई नहीं। क्षमा के साथ कहना पड़ रहा है, शायद इतने ही अंग माताओं के दिखने चाहिए, ये शास्त्र ऐसी अनुमति देता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। आप सबको राधे कृष्णा, नमस्कार, जय जगन्नाथ।